हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एनालिसिस करेंगे 3 सितंबर के शिफ्ट 2 के पेपर का। सबसे पहले देखते हैं कि 11th और 12th में कितना कितना पोर्शन डिवाइड हुआ। तो टोटल हमें क्वेश्चंस प्राप्त हो पाए हैं 21 क्वेश्चंस हमें मिले, जिसमें से 11 क्वेश्चन 11th से और 10 क्वेश्चंस 12th से। फिर अब डिफिकल्टी लेवल की बात कर लेते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल वाइज अगर बांटा जाए तो 8 क्वेश्चन 21 में से 8 क्वेश्चंस इजी हैं, 7 क्वेश्चंस मॉडरेट हैं, 6 क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, 6 क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, राइट। तो इसमें 21 में से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गए थे। बस आपकी स्ट्रेटजी सही हो, हमें कम होने की वजह से अटेम्प्ट ही ना कर पाए, अगर ऐसा ना हुआ हो तो 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। फिर सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल की बात करें, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि पूरा पेपर अदर पेपर्स के मुकाबले में डिफिकल्ट था कि इजी था, ये मीनिंगलेस, क्योंकि जो भी स्कोर है वो तो आपके स्लॉट में जो भी 1 लाख बच्चे कुछ ऐसे बैठे हैं, तो उसमें पहले एवरेज लिया जाएगा, फिर उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, राइट। तो डिफिकल्ट है तो सबके लिए है, इजी है तो सबके लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अदर शिफ्ट्स या अदर स्लॉट्स के पेपर के कंपैरिजन में आपका पेपर डिफिकल्ट है कि इजी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। फर्क इस बात से पड़ता है कि सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो इसको एनालाइज करने का मैंने एक तरीका निकाला ही है, सबने यही तरीका निकाला है कि पहले तो एक पूरे पेपर का एवरेज डिफिकल्टी लेवल सेट कर दीजिए और फिर देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके उस एवरेज डिफिकल्टी लेवल के नीचे हैं और कौन सा सब्जेक्ट या कौन से सब्जेक्ट्स उस एवरेज डिफिकल्टी लेवल के ऊपर हैं। तो इस पेपर में भी शिफ्ट 1 की ही तरह इस पेपर में भी मैथमेटिक्स एवरेज डिफिकल्टी लेवल से कहीं ज्यादा ऊपर है और फिजिक्स केमिस्ट्री एवरेज डिफिकल्टी लेवल से कम है, यानी आसान है एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स। तो इस पेपर को अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका ये होता कि आप पहले फिजिक्स केमिस्ट्री को निपटाते और फिर उसके बाद लास्ट में बचा हुआ समय मैथमेटिक्स को देते, क्योंकि उसमें लेंथी क्वेश्चंस थे, ठीक। अगर आप पहले ही मैथमेटिक्स से फंस जाएंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हो सकता है कि समय ना बचे, ठीक है। और एक बात हमेशा मैं बोलता हूं कि भाई डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने जा रहे हैं। क्वेश्चन इजी हो या डिफिकल्ट, मार्क्स सबके सेम मिलने हैं। तो हमें प्रयास ये रहना चाहिए कि जो क्वेश्चन इजी हो, जल्दी आंसर दे दें, उनको हम पहले अटेम्प्ट करें, राइट। फाइनली अब इसको चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पर लेके चलते हैं। तो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखिए मैकेनिक्स से आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैकेनिक्स में चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यूनिट डायमेंशन से 1 पूछा गया है, फ्रिक्शन से 1 पूछा गया है, फिर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स और वर्क पावर एनर्जी से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पहला पेपर है, 4 पेपर हो गए हैं। इनमें से ये पहला पेपर है जिनमें कि वर्क पावर एनर्जी से 2 क्वेश्चन आए। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से पिछले शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स मतलब सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल, ये दोनों मिला के। तो यूनिट डायमेंशन से 1
फ्रिक्शन से एक, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स और वर्क फॉर एनर्जी से दो दो, एंड देन ग्रेविटेशन। इसमें मैकेनिक्स का जो पार्ट नहीं आया वो है आपका काइनेमेटिक्स, एंड देन फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और सरफेस टेंशन। फिर आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पर आते हैं। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पर में दो क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन आपका केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से, और दूसरा क्वेश्चन आपका है हीट ट्रांसफर से। फिर एसएचएम एंड वेव्स में चलते हैं। तो एसएचएम एंड वेव्स में आपका एक क्वेश्चन आया है जो कि एसएचएम से है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट कैपेसिटर से पूरे 3 क्वेश्चंस आए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 क्वेश्चंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1 क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म ईएमआई एसी में इस बार एसी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक। और मैग्नेटिज्म से फिर से 2 क्वेश्चन आए। टोटल 4 पेपर्स में से 3 पेपर्स में मैग्नेटिज्म से 2-2 क्वेश्चन आए। ईएमआई से हर बार एक एक क्वेश्चन आया है, एसी से कभी आया है कभी नहीं आया है। तो इस बार मैग्नेटिज्म से 2, ईएमआई से 1, एसी से नहीं आया है। अब चलते हैं आपका ऑप्टिक्स पर। ऑप्टिक्स में हर बार की तरह आपका 2 पार्ट है, वे ऑप्टिक्स से 1, रे ऑप्टिक्स से 1। मॉडर्न फिजिक्स में अब की बार 3 क्वेश्चंस आए हैं। शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चंस में से एक ईएमआई से, एक मॉडर्न फिजिक्स और एक सेमीकंडक्टर से। डिटेल्ड सॉल्यूशन तुरंत अपलोड किए जाएंगे। इसको देखने के बाद आप सॉल्यूशन चाहे तो देख सकते हैं। थैंक यू।